28 अप्रैल 2025 से सीजीएचएस यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में हो जाएंगे ये 8 बड़े बदलाव। 35 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए जानना है बेहद जरूरी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज, जो कि सरकारी कर्मचारियों और पेंशन से जुड़ी हुई हर एक ताजा अपडेट आपको सबसे पहले उपलब्ध कराता है। तो इसी बीच एक बड़ी अपडेट सीजीएचएस यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम को लेकर। तो अब इस नई अपडेट के अनुसार सीजीएचएस डिजिटल स्वास्थ्य प्लेटफॉर्म के सॉफ्टवेयर का शुभारंभ सीजीएचएस मुख्यालय के द्वारा किया जा रहा है। तो इस बदलाव के बाद 8 ऐसे नए बदलाव हैं जो कि सीजीएचएस में लागू होने जा रहे हैं। तो यदि आप सीजीएचएस के बेनिफिशरीज हैं या फिर आप एक सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगी हैं, तो ये वीडियो आपको लास्ट तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर सीजीएचएस को लेकर आप सभी को दी जाएगी। तो बने रहे इस वीडियो के लास्ट तक। दोस्तों, इस नए जो प्लेटफॉर्म है उसके आधार पर नए सीजीएचएस एचएमआईएस में कुछ प्रमुख सुधार और तकनीकी प्रगति यहां पर की जाएगी। इसमें जो बदलाव होने जा रहे हैं वो इस प्रकार है। पहला बड़ा बदलाव यहां पर कि सीजीएचएस की पैन आधारित विशिष्ट पहचान। अब प्रत्येक लाभार्थी को एक विशिष्ट पैन आधारित पहचानकर्ता से जोड़ा जाएगा। इसमें दस्तावेजों के दोहराव को समाप्त किया जा सकेगा और पात्रता के लिए सत्यापन प्रक्रिया को सरल बनाने में मदद मिलेगी। सबसे बड़ा बदलाव यहां पर कि अब आपके पैन नंबर को सीजीएचएस के साथ में भी जोड़ दिया जाएगा। दूसरा बड़ा बदलाव कि एकीकृत डिजिटल सत्यापन और अंशदान ट्रैकिंग। तो अंशदान भुगतान अब भारत कोष के साथ प्रत्यक्ष एकीकरण लाइन ऑफ बिजनेस एप्लीकेशन इंटीग्रेशन के माध्यम से स्वतः सत्यापित हो सकेगा। विभागों का मैनुअल चयन नहीं होगा। भारत कोष पोर्टल पर विवरण दर्ज नहीं करना होगा, जिससे त्रुटियां और रिफंड संबंधी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तो ये भी अब एक नया बड़ा बदलाव। तीसरा बड़ा बदलाव कि आवेदनों की पूर्व भुगतान जांच यहां पर की जाएगी। तो नई प्रणाली भुगतान चरण से पहले कार्ड आवेदनों की जांच और अनुमोदन को सक्षम बनाती है। यह सुनिश्चित करती है कि भुगतान करने से पहले आवेदकों को पात्रता और योगदान राशि के बारे में मार्गदर्शन दिया गया है। तो ये भी बदलाव यहाँ पर कर दिया जाएगा। उसके बाद में जो चौथा बड़ा बदलाव है कि ऑनलाइन कार्ड संशोधन की सेवाएं भी यहाँ पर कार्ड होल्डर जो धारक हैं उन्हें दी जाएगी। तो कार्ड स्थानांतरण, आश्रित स्थिति में परिवर्तन और श्रेणी परिवर्तन, जिसमें कि पेंशन भोगी को सेवा प्रदान करना आदि जैसी सुविधाएं अब पूरी तरीके से ऑनलाइन शुरू और पूरी की जा सकेंगी। तो अब यहाँ पर कार्ड का ट्रांसफर, किसी प्रकार का कोई चेंजेज है तो वो सब ऑनलाइन भी किया जा सकेगा। पांचवा बड़ा बदलाव कि रियल टाइम एप्लीकेशन ट्रैकिंग और अलर्ट की सुविधा भी यहाँ पर शुरू कर दी गई है। तो सिस्टम एप्लीकेशन प्रोसेसिंग के प्रत्येक चरण पर एसएमएस और ईमेल अलर्ट जारी करेगा। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और व्यक्तिगत फॉलोअप कम हो जाएगा। तो ये भी एक बड़ा बदलाव। छठा बदलाव यहाँ पर कि अनिवार्य पासवर्ड रीसेट और सुरक्षित पहुंच की सुविधा भी शुरू कर दी जाएगी। तो सभी वर्तमान उपभोगकर्ताओं को पहले लॉगिन पर अपना पासवर्ड रीसेट करने के लिए कहा जाएगा। इसे इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा सुरक्षा सलाह के अनुसार साइबर खतरों से सुरक्षित रखने के उपाय के रूप में लागू किया जा रहा है। तो सभी को अपना मौजूदा पासवर्ड भी बदलना होगा। इसके बाद में सातवां बड़ा बदलाव कि डीडीओ और पीएओ आधारित विभाग पहचान भी यहाँ पर की जाएगी। तो विभाग की पहचान हेतु वेतन एवं लेखा कार्यालय और आहरण एवं संवितरण अधिकारी डीडीओ कोड का प्रयोग करके सत्यापित किया जाएगा, जिसे कि कर्मचारी वेतन पर्चों में दर्शाता है। यह प्रायोजक अधिकारियों की बैकएंड मैपिंग सुनिश्चित करता है। तो यहाँ पर अब डीडीओ और पीएओ का रोल भी महत्वपूर्ण कर दिया गया है। इसके बाद में मोबाइल एप्लीकेशन को फिर से लॉन्च यहाँ पर कर दिया गया है। तो आधिकारिक सीजीएचएस मोबाइल ऐप्स को फिर से विकसित किया गया है और अब यह लाभार्थियों को बेहतर अनुभव प्रदान करता है। तो इसका भी कुछ फायदे इस प्रकार रहेंगे कि डिजिटल सीजीएचएस कार्ड तक तुरंत पहुंच हो जाएगी। वास्तविक समय की स्थिति ट्रैकिंग यहाँ पर कर्मचारी कर पाएगा। ई रेफरल और अपॉइंटमेंट शेड्यूल जो है वो भी यहाँ पर मिल पाएगा। हेल्प डेस्क और ईडी कार्यालयों के साथ एकीकृत संपर्क भी यहाँ पर कर लिया जाएगा। इसके अलावा सीजीएचएस की जो पुरानी दोनों वेबसाइट हैं उनको यहाँ पर बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद में नई वेबसाइट जो कि CGHS
CGHS.mohfw.gov.in है। ये CGHS की अब नई वेबसाइट होगी। पुरानी दोनों वेबसाइट जिसमें कि CGHS.gov.in और CGHS.nic.in है, इनको डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा और अब CGHS से जुड़ी हुई सारी जानकारी नई ऑफिशियल वेबसाइट पर ही मिल पाएगी। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे बड़े बदलाव जो कि 28 अप्रैल 2025 से CGHS में लागू होने जा रहे हैं। तो यदि आप CGHS के बेनिफिशियरी हैं या फिर आप एक सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी आपको फायदे की रही तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। सारी फायदेमंद जानकारी आप सबसे पहले देख पाएंगे।